क्वेश्चन नंबर 7 बी पार्ट सबको समझ में आ गया। 4 फ्रेम्स पर सेकंड है तो एक फ्रेम की कैपेसिटी 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 8 कर लिया, ये 1 की निकल आई, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की निकल आएगी, सारे की निकल आएगी। इसी तरह से सी पार्ट भी है जो भी इससे मिलता जुलता है। कहता है कि व्हाट इज डेटा रेट ऑफ सिंगल स्लॉट एंड होल टीडीएम लाइन इफ फ्रेम रेट इज 8। आपसे पूछता है कि फ्रेम रेट जो है वो है 8 फ्रेम्स पर सेकंड। अब अगेन वही वाली बात, एक बंदा जो है वो 8 के भी डेटा उठा सकता है, उसकी बारी पर सेकंड पे कितनी दफा आ रही है? 8 दफा। इसका मतलब 64 के भी एक बंदे के पास कैपेसिटी है पर सेकंड में डेटा रेट की। तो 6 बंदों के पास कितनी होगी? 64 मल्टीप्लाई बाय 6। जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को समझने में इस चीज को? शाबाश। एनी प्रॉब्लम? ये जो मैं बता रहा हूँ बात आपको यही मौका है समझने का, प्लीज। इसमें कोई इशू है तो प्लीज बताएं। नहीं सर। ओके, सी पार्ट का है व्हाट इज द डेटा रेट ऑफ सिंगल स्लॉट एंड होल टीडीएम फ्रेम, ये तो हो गया ना। डी पार्ट कैलकुलेट बोथ डेटा रेट फॉर फ्रेम रेट एट ये। अच्छा, आपने अब यही काम 400 फ्रेम्स पर सेकंड के लिए करना है। सिंपल भाई, 8 को 400 से मल्टीप्लाई कर दो तो एक बंदे की निकल आएगी, 6 बंदों की निकालने से जो वो जवाब आए उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बी सी और डी पार्ट सेम ही है, बस वैल्यूज चेंज है फ्रेम रेट। ठीक है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड इफ यूजर ए वांट्स टू सेंड 6000 केबी टू यूजर बी, अज्यूम फ्रेम रेट पार्ट डी। डी पार्ट में जो फ्रेम रेट मिला है आपने, उसके लिए देखें, आपने ये जो फाइल भेजनी है ये एक यूजर भेजेगा, तो सबसे पहले आप एक यूजर की कैपेसिटी निकालें। एक यूजर की कैपेसिटी 8 केबी है, फ्रेम रेट 400 है, 8 को 400 से मल्टीप्लाई करें बनता है 3200 केबी। तो 3200 केबी को डिवाइड कर दें आप 3200 केबी पर सेकंड, तो 3200 केबी जो है उसको आप डिवाइड कर लें। नजर आ रही है स्क्रीन? मेरे ख्याल में है हुई है, ठीक है। नहीं आ रही। ओके, चलें छोड़ें। 3200 केबी पर सेकंड और हमारे पास जो वो है अपनी टोटल डेटा कितनी है? 6000। तो 6000 डिवाइड बाय 3200 केबी पर सेकंड, जो जवाब निकलता है 6000 है 60,000 है? 6000 है। 6000 केबी मैं एक मिनट फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, शायद आपको ये चीज नजर आ जाए। तो 6000 केबी डिवाइड बाय 3200 केबी, ठीक है। हाँ, नजर आ रहा है। तो 6000 टोटल आपके पास गिवन है, डेटा को ट्रांसफर करना है, और एक चैनल की कैपेसिटी जो है वो है 3200, ठीक है। तो आप इनको डिवाइड करें आपस में, जो जवाब है केबी केबी में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6000 के ये 2 जीरो इधर से गए, 2 जीरो इधर से गए, तो 60 डिवाइड बाय 32 जो जवाब आता है वो आपका इसका जवाब है। तो करें जरा, 60 डिवाइड बाय 32 करें जरा, कितना बनता है? सर 1.875 सेकंड्स। जी, 1.875 सेकंड, ठीक है। ये टाइम लगेगा, ये हालांकि बहुत ज्यादा टाइम है, इतना टाइम नहीं लगता, बट चले, ठीक है। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर है? जी स्टूडेंट्स, क्लियर है ये क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी भी? थोड़ा सा प्लीज पार्टिसिपेट करें ताकि मुझे पता चले कि क्या हो रहा है। जी क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े? यस सर, क्लियर है। ओके, चले। अगर सुमेरा आप ही बोल रहे हैं, बोलने बताते जाए सर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सपोज ए वांट्स टू, अच्छा आप स्क्रीन सही चल रही है। सपोज ए वांट्स टू सेंड ए लार्ज फाइल, सपोज ए वांट्स टू सेंड ए लार्ज फाइल, रिकॉर्डिंग चल रही है, टू होस्ट बी
द पाथ फ्रॉम होस्ट ए टू बी हैज 3 लिंक्स, ठीक है, 3 लिंक्स हैं तो 2 रूटर होंगे, सीधी बात है। अच्छा, इग्नोर क्यूइंग, प्रोसेसिंग एंड प्रोपेगेशन डिले, बाकी सारे आपने इग्नोर कर देने हैं। Assuming no other traffic in network, what is the throughput for a file transfer? जी, एक बड़ी फाइल आपने भेजनी है ए से बी तक, कोई डिले बीच में नहीं है, बताएं जरा क्या आपके पास डेटा रेट होगा? शाबाश, क्या थ्रूपुट आपको मिलेगा? अब ये क्वेश्चन है, वो जो बॉटलनेक। जी, 500, हाँ 5, आप इसमें इसका जवाब है लेस देन और इक्वल टू 500 kbps पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा आपको पता है ना, अगर 3 थ्रूपुट है, सबसे मिनिमम वाला है वो हम उठाएंगे, वो थ्रूपुट आपको मिलेगा, ठीक है। ए पार्ट का जवाब है 500 kbps। बी पार्ट जो है वो कहता है कि सपोज फाइल इज 4 मिलियन बाइट, मतलब 4 MB की फाइल है, डिवाइड द फाइल साइज बाय थ्रूपुट, रफली हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रांसफर द फाइल। अब आपने जो 500 kbps थ्रूपुट निकाला है उसको इससे फाइल से डिवाइड कर लें तो ये आपका डिले निकल आएगा, ठीक है, इतना डिले लगेगा फाइल को पहुंचाने में। ये मतलब 4 MB को 4, मैं अगर आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊं, 4 मिलियन मतलब 4 मेगाबाइट डिवाइड बाय आप करते हैं थ्रूपुट जो निकाला है आपने वो है kbps, 500 kbps, ठीक है, 500 kbps। तो इसका जो जवाब आता है वो आपके पास है टोटल, तो kb और MB kb से डिवाइड होगा तो ये kb बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 पावर में होता है। अच्छा, उसके बाद ये k, इस 500 के 2 जीरो और इधर पॉइंट आ जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 ऊपर जब जाएगा तो ये बन जाएगा 8, ये आप कैलकुलेटर पे करके देखिएगा, यही जवाब आएगा, ठीक है, बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बनता है 8 सेकंड तकरीबन, ठीक है, यही बनता है मेरा। सर मेरा थोड़ा डिफरेंट आया जवाब था, यही आ मैं रहा है। 64 सर, वो यूनिट्स का थोड़ा सा इशू था, वो समझ नहीं आ रहे थे सही तरह ना, तो वो मेरा 64 आपने शायद इसको मेरे ख्याल में एक आपने जो है ना, मेरे ख्याल में बाइट्स को कन्वर्ट किया होगा, 8 से मल्टीप्लाई किया होगा, इस वजह से। यस हाँ ठीक है, बाइट्स को कन्वर्ट करना चाहिए था, सही है, मैंने भी यही गलती की है, इसको बाइट से, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, क्योंकि ये 4 बाइट है, बाइट को बिट्स में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसका जवाब 64 ही आएगा, सही कह रही हैं, ठीक है, सही है, बेहतरीन। वैसे मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा नंबर आपके नहीं काटूंगा, बट आपको पता होना चाहिए कि बाइट्स और बिट्स में फर्क है। रिपीट ए बट नाउ रिड्यूस R2 विद 100 kbps। अब जाहिर सी बात है, अगर हम R2 को 100 kbps पे ले आएंगे तो आपका थ्रूपुट 100 kbps बन जाएगा। अब आपने यही कैलकुलेशन 100 kbps पे करनी है, ठीक है, तो अब ये आप लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे करेंगे। सिंपल, 4 मिलियन मतलब 4 Mbps डिवाइड बाय 100 kbps, सिंपल, ठीक है, तो जवाब आपका निकल आएगा। ओके जी, नवा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंसीडर टीडीएम लिंक हैविंग लिंक रेट ऑफ 2.08 Mbps पर सेकंड। आपके पास लिंक रेट गिवन है, लिंक रेट मतलब पूरी टीडीएम लाइन का जो है ना वो लिंक रेट है 2.048 Mbps पर सेकंड, Mbps, ठीक है, ये आपके पास पूरे चैनल का है, टीडीएम लाइन का है। इफ इंडिविजुअल सेशन रिक्वायर्ड 64 kbps डेटा रेट, अगर एक सेशन के लिए मतलब एक स्लॉट के लिए 64 चाहिए, हाउ मेनी साइमल्टेनियस सेशन कैन कैरी। भाई आपको कहता है कि एक पूरे लिंक की गुंजाइश इतनी है, पूरी लिंक की गुंजाइश इतनी है, उसमें से एक बंदे को उस लिंक पे बात करने के लिए इतनी डेटा चाहिए, तो कितने बंदे टोटल लग सकते हैं? तो सिंपल 2.04 को आप डिवाइड कर दें, एक बंदे के लिए कितनी रिक्वायर्ड है, एक बंदे के लिए 64 kbps, तो इसको आपस में डिवाइड करें, क्या जवाब आता है इसका? ये केबी को इस पे कट करें तो ये बन जाएगा 10 पावर 3 ऊपर रह जाएगा आपका तरफ, ठीक है, तो करें जरा इसको कैलकुलेटर पे, मैं भी करता हूँ कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर निकालते हैं, क्या जवाब आता है इसका? क्या लिखेंगे? 2.048 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3
ये बन जाएगा 2048 डिवाइड बाय सर 32 सेशंस आ रहे हैं। 32 डिवाइड बाय 64, तो ये 32 सेशन आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, 32 सेशन आ रहे हैं। पहला जवाब हमें मिल गया, 32 सेशन है, टोटल स्लॉट 32 है। आल्सो हाउ मच टाइम वुड रिक्वायर्ड फाइल टू ट्रांसफर। अब हमें एक की गुंजाइश का पता है 64 और पूरे फाइल ट्रांसफर करनी है वो ये है। सिंपल इसको इस गुंजाइश पे डिवाइड कर लें, क्योंकि पहले मैंने आपको उल्टा पूछा हुआ था, अब मैंने आपको सीधा सवाल पूछा हुआ है। अब मैंने आपको पहले ही एक लिंक का कैपेसिटी बता दी है, और अब आपने फाइल आपके पास कितनी है उसको डिवाइड करें 64 से, तो जो जवाब आएगा तो 1.92 MBPS 1.92 मेगा बिट्स को डिवाइड करें आप किससे 64 kbps से, तो कितना जवाब आता है 64 kbps से डिवाइड करें तो ये बन जाता है कितना 30 सेकंड्स 30 सेकंड्स। चले मैं आप लोगों पे जो है ना वो ट्रस्ट कर लेता हूँ और 30 सेकंड्स का जवाब है, ठीक है ना। बल्कि वैसे एक दफ़ा मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ। 1.92 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 60, 32 आता है, बिल्कुल सर 32 आ रहा है ये तो। आप लोग 30 सर 64 से डिवाइड कर 64 से डिवाइड करना है। तो मैंने किससे किया 60 सर 30 आ रहा है। अच्छा एक मिनट 1.92 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 1920 को डिवाइड करें आप 64 से, हाँ ठीक है मैंने 60 से डिवाइड किया, ठीक है 30 आ रहा है, 30 सेकंड्स आ रहा है, ठीक है। ओके जी 30 आ गया, बेहतरीन। और प्लस में ये जो टाइम सर्किट एस्टेब्लिशमेंट में है वो भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे तो 30.250 सेकंड्स इसका जवाब है। ये टाइम सर्किट को एस्टेब्लिश में जो लगता है ना वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है ना? यस सर। ओके शाबाश। चलें जी, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो 11 है एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो हालांकि हम क्वेश्चन नंबर 13 करें तो 11 वैसे ही हो जाएगा, बट चले हम इसको ओवरऑल देख लेते हैं। मैं कुछ फॉर्मूलाज तो कम से कम बनवा लेता हूँ आप लोगों से। ओके क्वेश्चन क्या है, गिवन एग्जांपल ऑफ रियल, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, लिंक 1 और लिंक 2 के डिस्टेंस गिवन है आपको, ठीक है। सवाल पूछा गया है स्पीड ऑफ लाइट, अज्यूम कर लें आप स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। 400 MB की फाइल है जो आप सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसमें एक अजम्पशन है जो मैंने तो लिखी नहीं है, जो मुझे लिखनी चाहिए थी, वो ये है कि ये एक पैकेट की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले प्रोपगेशन ऑन लिंक 1 बताएं, तो लिंक 1 का प्रोपगेशन कैसे निकालेंगे? शाबाश, लिंक 1 का प्रोपगेशन 1, तो प्रोपगेशन 1 या हम कहेंगे डीपी 1 जो है वो कैसे निकलेगा, प्रोपगेशन 1 कैसे निकलेगा, डिले। शाबाश, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है हमारे पास 100 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब है 10⁻³ मीटर, ठीक है। और स्पीड आपके पास कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनको आपस में करें डिवाइड, जो भी जवाब आए दैट इज कॉल्ड आपका प्रोपगेशन डिले। इसी तरह से प्रोपगेशन डिले 2 का निकालें, d2 डिवाइड करें आप 3 मल्टीप्लाई 10⁸ अगेन। टोटल प्रोपगेशन डिले क्या होगा, जो निकाले हैं दोनों ऊपर प्रोपगेशन 1 और 2 इन दोनों को ऐड कर लें। इसी तरह से आपको डेटा रेट निकालने के लिए कहा गया है। अब डेटा रेट कैसे निकालेंगे, डेटा कितनी है 4000 MB, तो 4000 MB को डिवाइड करें R1 से, तो ये लिंक 1 का निकल आएगा। 4000 को डिवाइड करें R2 से, R2 का निकल आएगा। इन दोनों को ऐड कर लें, अल्लाह का खैर सलाह, ये आपका निकल गया। तो ट्रांसमिशन डिले टोटल कितना होगा, टोटल ट्रांसमिशन डिले होगा आपका
दोनों का एडिशन। इसमें एक ट्रिक मैंने खेली थी, वो ये थी कि अगर मैं डेटा रेट चेंज करता हूं तो प्रोपोगेशन डिले पे क्या फर्क पड़ेगा। शाबाश, कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है मैंने, फोर्थ पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश बताया जरा। शाबाश, अगर मैं डेटा रेट चेंज कर दूं तो प्रोपोगेशन डिले पे क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। डेटा रेट के फार्मूला में जो आपका प्रोपोगेशन डिले है वो होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, उसका डेटा रेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, ये ऐसे ही है कि अगर मेरी तनख्वाह बढ़ गई तो आप पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, वैसे फर्क पड़ सकता है, बट चलें छोड़ें। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन डिले इफ वी चेंज डी टू? ट्रांसमिशन डिले पे क्या फर्क पड़ेगा अगर डिस्टेंस चेंज करें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस का ट्रांसमिशन डिले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ट्रांसमिशन डिले होता है फाइल की साइज डिवाइड बाय लिंक की कैपेसिटी। अब डिस्टेंस आप बेशक कितना बढ़ा दें उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है? अच्छा, फिर आपको कहता है कि बाकी सारे डिले आप इग्नोर कर दें, टोटल डिले कितना होगा? ट्रांसमिशन डिले जो निकाला है वो प्लस में प्रोपगेशन डिले, दैट इज व्हाट आपका एंड टू एंड डिले। और थ्रूपुट कैसे निकलेगा? जो आपने फाइल है उसको डिवाइड करते हैं एंड टू एंड डिले से, दैट इज थ्रू। ये क्वेश्चन हम 13 करेंगे ना, ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है कि कंसीडर गिवन सिनेरियो। इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, उसमें लास्ट वाले में हमने कैलकुलेशन नहीं की थी, इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ये दोनों सेम ही है। पहले मैंने असल में उनको टुकड़ों में पूछा हुआ है, फिर मैंने इसको कंबाइन करके पूछा हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सवाल ये है कि कंसीडर गिवन सिनेरियो वेयर होस्ट ए वांट्स टू सेंड फाइल होस्ट बी, कैलकुलेट द एंड टू एंड डिले बिटवीन होस्ट ए एंड बी व्हेन प्रोपगेशन डिले स्पीड ऑफ लिंक इज अप्रोक्सीमेटली ये, प्रोसेसिंग एंड क्यूइंग डिले ये भी आपको गिवन है। ठीक है जी। पहला सवाल है कि अगर 1500 बाइट की एक फाइल है और वो 1 पैकेट की फॉर्म में जा रही है तो बताया जाए कि क्या फर्क पड़ेगा? एंड टू एंड डिले जो है ना वो आप निकाल के दिखाएं जी। एंड टू एंड डिले निकालें, कैसे निकलेगा? शाबाश, कैसे निकालें? शाबाश, डिले इसका पहला स्टेप क्या होता है डिले निकालने के लिए? पहले आप ट्रांसमिशन या प्रोपगेशन डिले। जी बिल्कुल। तो dp1 मतलब प्रोपगेशन डिले 1 तो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस 1 डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस 1 कितना है हमारे पास? 15 के, और स्पीड हमारे पास कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8। ठीक है, तो इसको करें जरा डिवाइड, कितना बनता है ये? 7.5 into 10⁻⁻⁵। अच्छा, आप एक मिनट में मुझे वेरीफाई करने दें तो आपको 15 डिवाइड बाय 2 और फिर 3 फिर 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, तो ये बन रहा है तकरीबन 75 मिली सेकंड और 75 माइक्रो सेकंड, ऐसे ही है। माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है, तो मेरा यही निकला है आपका। सर मेरा -5 निकला है। मैंने वो 15 किलोमीटर्स को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करके फिर किया आगे। नहीं, अच्छा किलोमीटर को मैंने भी कन्वर्ट किया है ना। मैंने किया क्या है, किलोमीटर का इधर से गया तो इधर से बचा 10⁻5। ठीक है, क्योंकि ये 10⁻8 है, ये 10⁻3 है, तो 10⁻8 में से 3 गया तो 5 बच गया। फिर मैंने 15 को 15 डिवाइड किया है 2 और 5 जीरो से, तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है 5 जीरो के साथ वो आ रहा है 0.4075। तो अगर मैं इसको 75 लिखूं तो ये माइक्रो सेकंड बनता है, 75 माइक्रो सेकंड बनता है। और कोई बच्चा है जिसका जवाब कोई और आया है या कोई डिफरेंट आया है? अच्छा, लिंक 2 का निकालते हैं जी। 100 किलोमीटर डिवाइड बाय अगेन, तो 100 किलोमीटर km डिवाइड बाय अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8।
ये किलोमीटर जो है आप इसको डिवाइड करें, ये बन जाएगा 10⁵ फिर ये 2 0 इधर से गए तो ये बन जाएगा 10⁵3। अब 1 डिवाइड बाय 2000 करें तो जवाब क्या आता है? 1 डिवाइड बाय 2000 जवाब आता है 5 मिलीसेकंड। 5 मिलीसेकंड से मुराद है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो अगर आपने मिलीसेकंड नहीं लिखा 10⁻³ लिखा है तो भी ठीक है। अब ये माइक्रो है, ये मिली है, दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो इसको है ना हम 0.075 जो है ना मिली सेकंड लिख देते हैं ताकि वो फिर हमारे लिए कंफ्यूजन का बायस ना बने। तो मिली सेकंड में लिख देते हैं ताकि दोनों का यूनिट जो ना सेम होना चाहिए। तो ये प्रोपगेशन डिले है और ट्रांसमिशन डिले कितना निकलता है शाबाश जी? dt1। पहले लिंक की कैपेसिटी कितनी है जी? पहले लिंक की कैपेसिटी है R1 तो और फाइल की साइज कितनी है? 1500 बाइट। तो 1500 को मल्टीप्लाई करें, वो बाइट है तो 1500 मल्टीप्लाई बाय करें 8 से, ठीक है, डिवाइड करें किससे? लिंक की कैपेसिटी कितनी है पहले की? 200 KB। जी तो मेरा क्या जवाब आता है इसका? और ये पर सेकंड है तो सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो 1500 आपके पास क्या था? ये 1500 बाइट्स। जी क्या जवाब आता है? लिखेंगे 1500 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, ये 12000 बन जाता है। 12000 को डिवाइड करें 200 और 3 0 तो ये बनता है तकरीबन 0.06 सेकंड। 0.06 सेकंड, ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, ये ट्रांसमिशन 1 है। अच्छा तो मिली सेकंड में कैसे करेंगे शाबाश? आपका क्या जवाब आता है भाई? बताएं जरा जवाब अपना। जी क्या जवाब आ रहा है भाई आपका? इसको मिली सेकंड में क्या कैसे करें? आवाज आ रही है मेरी भाई आप लोगों को? हेलो हेलो जी सर आ रही है। यार बोलो तो सही ना, जालिम लोगो तुम कसम से। अच्छा ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? वर्ड डॉक्यूमेंट खोला था। वर्ड डॉक्यूमेंट बंद कर दिया फिर से और ये मैंने पेंट MS पेंट ओपन की। नहीं सर नजर आ वर्ड रहा है? डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट तो मैं नहीं, वर्ड डॉक्यूमेंट बंद कर दिया मैंने। आपको ये कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ वो नजर नहीं आ रही थी? नो सर। भाई बताओ तो सही यार, आप लोग साथ साथ कसम से, मतलब आप लोगों का फायदा क्या है? जो बच्चे सेशन नहीं ले रहे, आप में और उनमें फर्क क्या है? आप लोग भी बोल नहीं रहे, वो भी नहीं बोल सकते। कैलकुलेशन कह रहे हैं, हमें क्या पता आप लिख रहे हैं। नहीं नहीं यार बंदा, मैं ये पेंट MS पेंट क्यों ओपन की थी? इसीलिए की थी ना कि आप लोग मुझे बता सकें साथ साथ। अच्छा चले मैं ये फिर से शेयर कर देता हूँ MS पेंट अपनी, ये 1 मिनट। अब प्लीज़ अगर स्क्रीन गायब हो जाए तो मुझे बताइएगा ताकि मैं, अब ये कैलकुलेशन लिखी हुई है देखें ज़रा। पहले प्रोपगेशन डिले का निकाल लिया मैंने, ठीक है। प्रोपगेशन डिले 15 के डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ है, ठीक है। उसमें मेरा निकला है 0.075 मिली सेकेंड और प्रोपगेशन डिले जो है वो 100 किलोमीटर पर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ क्योंकि ये स्पीड है और ये लिंक की डिस्टेंस है 100 तो वो निकलता है 5 मिली सेकेंड। फिर मैंने ट्रांसमिशन डिले निकाला है, ट्रांसमिशन डिले 1 वो है 1500, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 क्योंकि वो बाइट को बिट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 200 KB, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कर लें 1500 को डिवाइड कर लें बेशक आप 200 से, 1500 डिवाइड बाय 200 कर लें तो ये बनता है, सॉरी 1500 कह रहा हूँ, 1500 को पहले मल्टीप्लाई करें 8 से तो वो बनता है 12000। 12000 को जो है वो डिवाइड करें आप 200 से, तो 12000 डिवाइड बाय 200 तो ये बनता है 60।
तो 60 मिली सेकंड जो है वो इसका जवाब है। तो क्या आपका 60 मिली सेकंड ही आ रहा था? मैं ये पूछना चाह रहा था। यस सर, यही आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, उसके बाद ट्रांसमिशन डिले 2 निकाल लेते हैं। ट्रांसमिशन डिले 2 क्या था? शाबाश। ट्रांसमिशन डिले 2 जो है वो कहता है कि 5 MB से डिवाइड करता है। तो अगेन 1500 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय कितना है ये? 5 MB, 5 MBPS। ओके, तो कितना कोई आ रहा है आपके पास ये जवाब? इसका जवाब कितना है आपके पास? सर 2 मिलीसेकंड्स, 2.4 मिलीसेकंड्स। तो 1500 को 5 MB पे डिवाइड करके देख लेता हूँ मैं, एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ उसको। 1500 मल्टीप्लाई बाय 8, 12,000 को डिवाइड करें 5 मेगा, ठीक है, 5 मेगा से ना करें बल्कि 5000 से कर लें, तो 2.4 मिली सेकंड जवाब आ रहा है इसका। यस सर। ठीक, तो सही है। तो सारे जवाब आप आ गए आपके पास। मैं स्क्रीन एक दफा, स्क्रीन रुक गई है? यस सर, या स्क्रीन स्टॉप है। स्टक है ना? चलिए, मैं जो कैलकुलेशन की है अभी आपके सामने इसको एक दफा शेयर कर लेता हूँ फिर से, ताकि आप लोग अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकें। तो अब हमारे पास सारे ट्रांसमिशन डिलेज वगैरह, सारे प्रोपगेशन डिले वगैरह निकल आए हैं। तो जी, अब स्क्रीन नजर आ रही है? यस जी आ रही है। ओके, तो टोटल प्रोपगेशन डिले हमारे पास कितना बनता है? 5 प्लस 0.07। तो ये एंड टू एंड डिले निकालने से पहले हम पहले प्रोपगेशन डिले टोटल निकालते हैं। DP1 DP निकालते हैं, प्रोपगेशन डिले, वो हमारे पास बनता है 5.075 मिली सेकंड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ट्रांसमिशन डिले हमारे पास DT कितना निकलता है? DT हमारे पास निकलता है इन दोनों का डिले का सम। तो पहले निकला था 60 प्लस 2.4, तो ये बनता है 62.4 मिली सेकंड, ठीक है। तो अच्छा, अब आपके पास ट्रांसमिशन डिले भी निकल आया है, अब आपके पास वो भी निकल आया है अपना प्रोपगेशन डिले भी निकल आया है। तो एंड टू एंड डिले कैसे निकालेंगे? शाबाश। इसमें हमारे पास प्रोसेसिंग डिले भी है और इसमें हमारे पास क्यूइंग डिले भी है। रूटर आपके पास एक है, तो एंड टू एंड डिले विल बी व्हाट? शाबाश। एंड टू एंड डिले कैसे निकालेंगे? सर क्यूरिंग डिले को हम ऐड नहीं करेंगे, बाकी सारी डिलेज को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्यूइंग डिले को हम ऐड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर इसके अंदर सिर्फ एक पैकेट ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, क्यूइंग डिले को हम ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, असल में ना जब क्यूइंग डिले मिलता है ना, तो अजम्पशन ये होती है कि आपको वैसे तो लिखनी चाहिए, अजम्पशन ये होती है कि नेटवर्क के अंदर और भी काफ़ी सारे पैकेट्स हैं। अगर आपको एक्सप्लिसिटली कहा जाता है कि नहीं, नेटवर्क के अंदर और कोई पैकेट नहीं है, सिर्फ यही है, फिर तो आप क्यूइंग डिले ऐड ना करें। बट जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्यूइंग डिले आप ऐड कर लें। आप अज्यूम कर लें कि नेटवर्क के अंदर काफ़ी सारे ट्रैफिक मौजूद है, पहले से काफ़ी सारे पैकेट्स मौजूद हैं, ठीक है, बात समझ में आई? तो आप इसमें क्यूइंग डिले भी ऐड करें और जो आपके पास प्रोसेसिंग डिले है वो भी ऐड करें। तो तीनों डिले को, चारों डिले को ऐड करें, जो जवाब बनता है वो आपके पास है एंड टू एंड डिले। तो एंड टू एंड डिले मैं आपके सामने लिखने की ट्राई करता हूँ। सॉरी, रेड बॉल पेन उठाते हैं। एंड टू एंड डिले जी, एंड टू एंड डिले इज प्रोपगेशन डिले कितना है? 62, सॉरी, ट्रांसमिशन डिले हमारे पास है 62.4। अच्छा जी, और दूसरा हमारे पास डिले है प्लस में, प्रोपगेशन डिले है 5.07, ठीक है। सर और स्क्रीन हमारे फिर पास स्टॉप कौन हो से? गई है। जी स्टक हो गई है, मैं, मुझे पता है, मैं एक मिनट देता हूँ, मैं एक दफ़ा लिख लूँ फिर आपके साथ फिर से शेयर कर दूँगा। और हमारे पास प्रोसेसिंग और क्यूइंग डिले है 20 और 35, तो 20 प्लस 35, इन सारे डिलेज को अगर आप ऐड करें तो जवाब बनता है आपके पास, मैं एक जवाब इसके ऐड कर लूँ फिर आपको इसकी शेयर। तो 20 प्लस 122.475। 35 प्लस, एक मिनट फिर आप मुझे वेरीफाई कीजिएगा। 20 को
35 में ऐड करें प्लस 5.07 ऐड करें प्लस 62.4 ऐड करें, कितना बनता है? सर 122.475 मिलीसेकंड्स। बेहतरीन, एग्जैक्टली यही बनता है मेरा भी। ये मैं आपके साथ फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आप वेरीफाई कर लें कि मैंने क्या लिखा है, सही लिखा है गलती लिखा है। ये हमारे पास एंड टू एंड डिले निकल रहा है, ठीक है। तो एंड टू एंड डिले इज कलेक्शन ऑफ 62.4 हमारे पास ट्रांसमिशन डिले था, प्लस आपके पास 5.07 ये आपके पास प्रोपगेशन डिले है, प्लस आपके पास जो है वो क्यूइंग डिले है, प्लस आपके पास प्रोसेसिंग डिले है, ठीक है। क्लियर? एनी इशू? जी, यहां तक कोई इशू? नो सर। चलें जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? सर आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। ओके, अब सही आ रही है? यस सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई? यस सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास इसका एक दूसरा वर्जन है और वो थोड़ा ट्रिकी है। अगर आपके पास 3 पैकेट जाते हैं तो क्या होगा? जी, अब क्या करेंगे? शाबाश, हमने एक पैकेट का निकाल लिया है, 3 पैकेट्स क्लिक करना है और हर पैकेट की साइज 1500 MB है। जी, क्या करेंगे? शाबाश, बताएं जरा। जी, क्या करेंगे? शाबाश। प्रोसेसिंग डिले जो है वो सेम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यूइंग डिले वो भी सेम होगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोपगेशन और उसमें क्या होगा? शाबाश। जी, क्या किया था इस क्वेश्चन में? शाबाश, आपने बताया जरा तो मेरा। जी, शाबाश। जी सुमेरा, क्या किया था आपने इस क्वेश्चन में? हेलो, जी जी बताएं। भाई बोल पड़े यार, गुस्सा ना चुप करें। ये क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किया है? ये क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किया था? नहीं? सर किया था लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि ठीक है या नहीं। हाँ, तो आप गलत बताएं तो सही ना, मुझे कम से कम पता तो चले कि आपने किया है क्या है। बस आपने क्या किया मुझे समझाएं जरा। इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया? मैं थोड़ी कोई एक्यूरेट जवाब आपसे मांग रहा हूँ, अटेम्प्ट के लिए ही कहा था। बताएं शाबाश, क्या किया था आपने? जी, बता भी दे यार। नहीं, नहीं बता रहा। अच्छा यार, आप सर वो लोगों को ना याद ऐसा नहीं है, क्वेश्चन मैंने। डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ अभी। अच्छा, बोल तो बोलना तो सर, 1 मिनट वेट करें। चले, मैं वेट करता हूँ। ओके, ऐसा एग्जैक्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया तो नहीं है, बट जो स्लाइड दी थी ना उसमें पढ़ा हुआ था। मैंने आपको डायरेक्टली प्रोसेसिंग डिले वगैरह ऐड करवा दिया था, बट वो ऐसा क्वेश्चन एक स्लाइड, अगर आप लेक्चर नंबर 7 खोलेंगे ना, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दी है उसमें पार्ट सी जो है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही करता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही काम इसमें हो रहा है। अब यहाँ पे आपके पास कहता है कि 3 पैकेट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्रांसमिशन डिले निकालें एक पैकेट का। तो हमने एक पैकेट का ट्रांसमिशन डिले निकाल लिया है, वो हमारे पास मिल गया हमें, ठीक है ना।
L/R1 मतलब वो जो हमें जो भी मिला है। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग ये करेंगे, अच्छा बल्कि पहले मुझे वो बताइए ज़रा, आप लोगों ने किया क्या है? फिर मैं अपना इसमें स्कीम डालूँगा। जी, ये रिकॉर्डिंग 2 मिनट के लिए बंद कर देते हैं ताकि यही टाइम जो है ना